नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, साथियों। आज मैं अपनी ज्योतिष की सीरीज़ में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो हमारा सूर्य है उसका क्या अस्तित्व है, और सूर्य जो कि हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर प्लेनेट भी है, और ये कैसे हमारी पृथ्वी को इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा जो और ग्रह भी हैं वो हमारी पृथ्वी को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं या उनका नेचर क्या है, आज हम उनके ऊपर एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की बात करते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो मिल्की वे नामक जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत बड़ी आकाशगंगा में स्थित है। यानी कि हमारा जो सूर्य है, जो हमारी मिल्की वे मंदाकिनी नाम की जो हमारी गैलेक्सी है, वहाँ पर वहाँ पर एक डॉट के रूप में उसकी एक भुजा के अंदर शामिल है, बहुत ही छोटा है मिल्की वे के कंपैरिजन में। यह आकाशगंगा में मौजूद लगभग, हम जानते हैं कि आकाशगंगा में 100 से 200 अरब तारों में से एक है। अब मान लीजिए एक आकाशगंगा इतनी बड़ी है, उस आकाशगंगा के अंदर पता नहीं कितने सोलर सिस्टम हैं, और उस आकाशगंगा के अंदर अनुमानित 200 से 200 अरब तारे हैं। तो उन 100 से 200 अरब तारों में से एक तारा जो है छोटा सा, हमारा सूरज है। और इसी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल भी है, जो जिस पे ये सौर मंडल चक्कर लगाता है। यानी कि हमारा सौर मंडल क्या करता है, आकाशगंगा में हमारा पूरा सौर मंडल चक्कर लगाता है। यानी कि सबसे बढ़िया आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर है सौर मंडल, हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में चक्कर लगा रहा है, और उस सौर मंडल के अंदर सूर्य आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। अब हम समझते हैं कि हमारा सूर्य और सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको मंदाकिनी का भी कहते हैं, उसका एक हिस्सा माना जाता है, उसका एक हिस्सा होता है। मिल्की वे में लगभग 100 से 200 अरब तारे हैं, जिनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। और आकाशगंगा जो है, आकाशगंगाएँ विभिन्न आकार में आती हैं, और मिल्की वे एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल जैसा होता है ना, स्पाइरल जिससे हम रजिस्टर को स्पाइरल करते हैं, उस तरीके की हमारी आकाशगंगा स्पाइरल फॉर्म की है। सूर्य की स्थिति, जैसे मैंने बताया, सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में, यानी कि जो हमारी स्पाइरल है गैलेक्सी, उसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें स्थित है, छोटे से डॉट के रूप में, और एक तारा है। या आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य क्या करता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई हमारे सूर्य के बारे में और आकाशगंगा के बारे में। अब हम शुरू करते हैं, सौर मंडल क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इसमें कितने ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, और सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में हैं। और इन 8 ग्रहों को प्लस सूर्य को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है, मेरा सोलर सिस्टम, और इसको हम सौर मंडल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रह हैं सूर्य के अलावा, इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अब ये जो अलग जो और ग्रह भी हैं, इन सब ग्रह के अपने भी चंद्रमा होते हैं। ऐसा नहीं कि चंद्रमा हमारा एक ही होता है, इनके अलग अलग ग्रहों के भी अलग अलग चंद्रमा होते हैं। तो हमारी पृथ्वी का भी अपना एक चंद्रमा है। इसके अलावा कुछ बौने ग्रह भी होते हैं, छोटे छोटे ग्रह भी होते हैं, जिनको प्लूटो का नाम दे दिया जाता है। कुछ हमारे क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, कुछ हमारे धूमकेतु ग्रह भी होते हैं, अन्य अंतरिक्ष में रहने वाले कुछ पिंड भी शामिल होते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके केंद्र में है, लेकिन आकाशगंगा के स्पाइरल के बाहरी हिस्सा में है। इन सभी पिंडों को एक साथ बांधे रखने वाली, यानी कि जितने भी मेरे ग्रह मैंने आपको बताए, इन सब को बांधे रखने की जो पावर है वो कहाँ से आती है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशनल पावर हम बोलते हैं, के कारण आती है, जिसकी वजह से परिक्रमा करती है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण कह लीजिए, कि सूर्य के आसपास ये सूर्य के आसपास स्पाइरल फॉर्म में या गोलाकार फॉर्म में ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि सौर मंडल का सेंटर हो गया सूर्य, इसीलिए सूर्य को ज्योतिष में राजा का दर्जा भी दिया गया है। सूर्य एक तारा है, पहली बात। दूसरा, सौर मंडल का केंद्र है, और
सूर्य के अंदर प्रकाश है, सूर्य के अंदर उष्मा उष्मा है, यानी कि एनर्जी है सूर्य के अंदर। अब हम बात करते हैं जितने भी ये प्लेनेट होते हैं सूर्य को छोड़ के, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि गोलाकार में या आपस में क्या करते हैं परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, या 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है राउंड फॉर्म में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, यानी कि चंद्रमा को उपग्रह का दर्जा दिया गया है और हर ग्रह के अलग अलग चंद्रमा भी हैं, इसलिए इसको उपग्रह बोला गया है। फिर होते हैं बौने ग्रह, प्लूटो जैसे छोटे पिंड, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट भी हम बोलते हैं। जैसे प्लूटो जैसे छोटे पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। फिर होते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह जिसको हम एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, या फिर धूमकेतु कॉमेट्स भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे कह लो चट्टानी कह लो बर्फीले पिंड होते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये 8 जो ग्रह हैं, इन ग्रहों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 8 ग्रहों में सबसे पहले अगर मैं सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर इन ग्रहों की बात करूं कि सबसे पहले नज़दीक कौन है, फिर उसके नज़दीक कौन है, फिर कितना नज़दीक कौन है सूर्य के, तो सूर्य के सबसे पहले नज़दीक बुध ग्रह है। दूसरा नंबर शुक्र ग्रह है। सूर्य से दूसरा ग्रह जो है वो शुक्र है, शुक्र गर्म ग्रह माना जाता है। सूर्य से पृथ्वी यानी कि हम लोग सूर्य से तीसरे नंबर पे दूरी पे हैं, और यहाँ पे जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह, यहाँ जीवन संभव है। मंगल जो कि चौथा ग्रह है और लाल ग्रह भी है और फायरी प्लैनेट है, जो चौथे नंबर पे सूर्य से डिस्टेंस पे है। सूर्य से 5वें नंबर दूरी पे बृहस्पति देव है या बृहस्पति ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये, यानी कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। फिर हमारा 6ठे नंबर पे शनिदेव हैं, शनि ग्रह। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है और जिसके चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं, वह है हमारा शनि ग्रह। फिर 7वें नंबर पे जो हमारा सूर्य से दूरी बना के रखता हुआ है उसको यूरेनस कहते हैं, जो कि सूर्य से 7वां ग्रह है। 8वां ग्रह नेपच्यून होता है, जो सूर्य से सबसे दूर, नेपच्यून सबसे दूर ग्रह होता है सूर्य से। तो ज्योतिष विद्या के अंदर जो होता है यूरेनस और नेपच्यून को जनरली हमारे ऋषि मुनि जो है ज्योतिष के अंदर कुछ लोग इसको ज्योतिषी गणनाओं में शामिल करते हैं क्योंकि इनके दूरी के हिसाब से, और कुछ लोग इसको नहीं भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया, मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में बताया, मैंने आपको हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे के बारे में बताया, सौर मंडल के बारे में बात करी, सौर मंडल में पाए जाने वाले बहुत सारे ग्रहों के बारे में बात करी, हर ग्रह के अलग अलग चंद्रमा है उसके बारे में बात करी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कुछ हद तक पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ इससे आपकी जानकारी कुछ बड़ी होगी, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ रोचक लगी होगी। तो अगले वीडियो में मैं दोस्तों फिर जितने भी हमारे ग्रह हैं इन सब ग्रहों के बारे में डिटेल में जानेंगे, इनके स्वामियों के बारे में जानेंगे, इनके कारकत्व के बारे में जानेंगे, और ज्योतिष की सीरीज में हम धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सभी पसंद आया होगा जो भी मैंने जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एडवाइस कीजिए कि और वीडियो जो आप मेरे से जानना चाहते हैं मैं और वीडियो आपको बनाऊं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके मैं आपके सामने आऊं दोस्तों। तो बहुत जल्दी हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।